नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 जनवरी का करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 13 जनवरी करंट अफेयर्स। हट्टी समुदाय। एक्चुअली बोडो त्यौहार जो है हट्टी जनजातियों का प्रमुख वार्षिक उत्सव है, जो पौष द्वादशी के पूर्व संध्या से शुरू होकर माघ महीने तक मनाया जाता है। ठीक है, माघ महीने तक मनाया जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में और उत्तराखंड के गिरी और टोंस नदियों के बीच पाया जाता है। बोडो त्यौहार कई चरणों में मनाया जाता है। तो बोधतो, सांझा आगन, बोईदूत, है ना, ये सब इसके चरण हैं बोडो त्यौहार के मनाने के। हट्टी समुदाय का जो पारंपरिक कार्य है, हाट बाज़ारों में घरेलू फल सब्जी, मांस, ऊन बेचना, जिसके कारण इन्हें हट्टी कहा जाता था। ठीक है। और जौनसारी समुदाय के साथ इनकी सामाजिक सांस्कृतिक समानताएं हैं, और जौनसारी समुदाय को 1967 में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। दूसरी चीज़ कि खुबली नामक पारंपरिक परिषद, जो खुबली नामक जो एक परिषद होती थी, इनकी पारंपरिक समुदाय परिषद है, जो विभिन्न मुद्दों के समाधान करती थी। और यह बेसिकली कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गिरी, ये जो एक नदी, ये गिरी रिवर, ये देख रहे हैं गिरी रिवर, ये वाली, ये गिरी रिवर और टोंस नदियों के बीच में ये पाए जाते हैं हट्टी समुदाय। नेक्स्ट चलते हैं। हिमकवच। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने हिमकवच यूनिफॉर्म का विकास किया। यह भारतीय सैनिकों के लिए बनाया गया है, जो सियाचिन और लद्दाख जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होगा। और यह यूनिफॉर्म -60 डिग्री टेम्परेचर सह सकता है ना, तक प्रभावी है। और यह मॉड्यूलर डिज़ाइन के रूप में तैयार किया गया है, जिससे सैनिकों को बेहतर सुरक्षा और इंसुलेशन मिलता रहे। जो पहले का जो सूट थे इनके पास, वो सूट थे ECWCS, एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। उसकी तुलना में जो हिम कवच है, जो अधिक ठंड से सुरक्षा प्रदान करेगी। अच्छा, सियाचिन कहाँ है? ये देख रहे हैं आप, सियाचिन, ये सियाचिन है। सियाचिन जो है बेसिकली कहाँ है? लद्दाख में है। और यह इसकी लंबाई, जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी लंबाई है लगभग 76 किलोमीटर, और ये ऊंचाई है 5400 मीटर, है ना। और यहाँ का तापमान सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC देख रहे हैं, वो LSE है ना। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है। और ये चाइना ने इसको अक्साई चेन। ठीक है। और ये है हमारा कुल मिला के सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। उद्यमिता विकास सम्मेलन। अभी पुणे में मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बहुत कुछ जानना नहीं है, बस इसका कहाँ किया गया? पुणे में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का जो थीम है, उद्यमिता को सशक्त करना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेदुन थीवू द्वीप। बेसिकली अभी हाल ही में श्रीलंकाई नौसेना ने इस नेदुन थीवू द्वीप के निकट मछली पकड़ते समय 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। यह जो द्वीप है, वो इसकी जो क्षेत्रफल है वो 50 वर्ग किलोमीटर है, 50 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी लंबाई 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और चौड़ाई लगभग 6 किलोमीटर है। खैर, इसकी कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। यह श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक प्रमुख द्वीप है, और पाक डमरू मध्य में पड़ता है। ये पाक स्टेट आप देख रहे होंगे, इसी में ये पाक स्टेट है, इसी में वो पड़ता है। ठीक है। इसे डेफाल्ट द्वीप भी कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं, इसे डेल्फ्ट आइलैंड भी कहा जाता है, जो डच उपनिवेशवादियों के द्वारा इसका नाम दिया गया। ठीक है। तो ये है।
नेदुनथीवु द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। होलोंगपार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य, यह कहाँ पे है? असम में है ना। असम के जोरहट जिले में होलोंगापार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में तेल और गैस अन्वेषण के प्रस्ताव को सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है। गिब्बन के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया और इसका जो है अभ्यारण्य के ऊपरी भाग में होलोंग वृक्ष पाया जाता है ना। मध्य भाग में नाहर वृक्ष पाया जाता है, नाहर वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, और यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत इसका गठन किया गया था। देखिए, असम में ढेर सारे पार्क हैं, जैसे ओरांग नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर देखिए होलोंगपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर मानस है ना। तो इतने तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वो हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। बस ये याद रखना है कि कौन कौन से, जैसे काजीरंगा है, लाओखोवा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होलोंगापा है, ऑरेंज नेशनल पार्क है, मानस है, ये सब कहाँ है? इधर ही स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा सागर मेला, अभी हाल ही में तीर्थयात्रियों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है गंगा सागर मेला, जहाँ से गंगा निकलती गंगोत्री से और गंगा सागर में आकर के गंगा सागर के पास सागर में मिल जाती है। ऐसा है ना। और ये गंगा सागर, ये देखिए सागर आइलैंड पर स्थित है ना। तो गंगा सागर मेला जो है, जिसे गंगा सागर यात्रा भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर स्थित गंगा नदी के संगम पर आयोजित एक हिंदू धार्मिक उत्सव है। ठीक है, यह मेला मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है और इसमें पवित्र स्नान और दीपदान जैसे प्रमुख अनुष्ठान किए जाते हैं। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक भी है। और ठीक है, ऐसा ही माना जाता है कि इस तीर्थ स्थल का इतिहास महाभारत के वन पर्व से मिलता है। वन पर्व में इस तीर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। कपिल मुनि आश्रम से भी जुड़ा हुआ है यह, जहाँ श्रद्धालु श्री ऋषि कपिला की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप देख सकते हैं गंगा सागर कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, डेल्टा वाला, ये पूरा डेल्टा है ना। और ये है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड में एक जगह है, वहाँ गंगा सागर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आयन रोड, रोड। ठीक है, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसका नाम है। ठीक है, यह परियोजना 100 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार ले आना है। ठीक है, प्राकृतिक रबर से आयन रोड जो इनिशिएटिव है वो प्राकृतिक रबड़ को सुधार लाना है प्राकृतिक रबड़ में। दूसरी चीज़, यह नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया गया। ठीक है, यह परियोजना में टायर उद्योग के प्रमुख जो उत्पादक हैं, जैसे अपोलो है, सीएट है, जेके है, एमआरएफ है ना, इनके साथ मिल करके रबड़ के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा या उनके निर्माण या विनिर्माण में सहयोगात्मक प्रयास प्रदर्शित किया जाएगा या उसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है, पहले 4 वर्षों में परियोजना के मतलब ठीक। चलिए, आयन रोड परियोजना नेक्स्ट है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आप लोग पीछे सिंप्लीफाइड से आप जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप बेल आइकन दबा करके इसको मतलब सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी हम ये PDF जो है धीरे धीरे बंद करके हम जल्दी ही क्लासेस शुरू करेंगे करंट अफेयर्स के, और टेस्ट सीरीज भी हो सकता है हम डिस्कस करना शुरू करें। तो ठीक है, धन्यवाद।